सेठ मणिलाल और उनकी धर्मपत्नी शोभा देवी का जामनगर में एक सभ्य परिवार था। धन दौलत सब कुछ सेठ मणिलाल ने मेहनत और खून पसीने से कमाया था। सेठ मणिलाल को एक ही दुख था, उनके इकलौते बेटे आनंद की बुरी आदतें। आनंद को शराब और जुए की लत थी। वो रोजाना शराब पीकर बेसुध होकर देर रात घर लौटता था। आनंद की रोजाना शराब और जुए की लत ने सेठ मणिलाल की चिंता बढ़ा दी थी। हर समय मणिलाल और शोभा आनंद को लेकर परेशान रहने लगे। एक दिन मणिलाल ने शोभा से कहा, शोभा, मैं सोच रहा हूँ आनंद की शराब और जुए की लत की आदत बढ़ती ही जा रही है। मेरी रमेश भाई साहब से बात हुई है, उन्होंने एक लड़की बताई है, बहुत ही अच्छे घराने की सुशील लड़की है। मैं सोच रहा हूँ आनंद की शादी कर देते हैं, शायद बहू के आने से आनंद थोड़ा सुधर जाए। कह तो आप ठीक ही रहे हो, रमेश भाई साहब से बात करके हम रिश्ता पक्का कर देते हैं। सेठ मणिलाल अपने मित्र रमेश से बात करके लड़की के घर वालों से बात करता है। आनंद शादी के लिए मना करता है, पर मणिलाल उसे कहता है कि यदि आनंद शादी के लिए मना करेगा तो उसका खर्चा पानी पैसे सब मिलने बंद हो जाएंगे। इस डर से आनंद शादी के लिए हाँ कर देता है और आनंद की शादी भावना नाम की लड़की से हो जाती है। भावना बहुत ही सुशील और समझदार लड़की थी। वो अपनी सास शोभा और ससुर मणिलाल का बहुत ध्यान रखती थी, पर आनंद उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। मणिलाल ने सोचा था कि आनंद की शादी के बाद शायद उसकी आदतें सुधर जाएंगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आनंद अभी भी रोजाना शराब के नशे में ही घर आता था। एक दिन, शोभा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैंने वकील को बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले अपनी सारी जायदाद भावना बहू और उसके होने वाले बच्चों के नाम कर जाऊं। मैं नहीं चाहता कि आनंद की बुरी आदतें इस घर को तबाह कर दें। सारी जायदाद भावना और उसके होने वाले बच्चों के नाम करके सेठ मणिलाल स्वर्ग सिधार जाता है। मणिलाल के मरने के बाद भावना अपनी सास शोभा का बहुत ख्याल रखती थी। वो शोभा को कभी भी दुखी नहीं रहने देती थी। आनंद को वकील के द्वारा जब ये पता चलता है कि सेठ मणिलाल अपनी सारी जायदाद बहू भावना और होने वाले बच्चों के नाम कर गया है, तो आनंद गुस्से में आ जाता है और शराब पीने के लिए घर से बाहर चला जाता है। जैसे वो शराब पीकर दुकान से बाहर आता है, नशे में एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की को सॉरी कहने के लिए संभलता है। आनंद लड़की का चेहरा देखकर दंग रह जाता है। लड़की बिल्कुल आनंद की पत्नी भावना की शक्ल की होती है। आनंद हैरान रह जाता है। उसका दिमाग काम करने लगता है। उसके दिमाग में भावना को रास्ते से हटाने की तरकीब आती है। वो लड़की के पीछे पीछे जाता है। लड़की एक बस्ती के पुराने घर में रहती थी। आनंद घर के अंदर जाता है और लड़की से कहता है, देखो, मेरी पत्नी भावना की शक्ल बिल्कुल तुम्हारे से मिलती है। मेरे पिता ने मरने से पहले सारी जायदाद मेरी पत्नी भावना और होने वाले बच्चों के नाम कर दी है। मैं पाई पाई को मोहताज हो गया हूँ। तुम्हें देखकर मेरे दिमाग में यही बात आई कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। पर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? तुम मेरी पत्नी भावना की जगह मेरे घर में आओगी और ये बात माँ को भी पता नहीं चलेगी, क्योंकि तुम्हारा चेहरा भावना से हूबहू मिलता है। कुछ दिनों बाद जब भावना वापस नहीं लौटेगी तो माँ तुम्हें ही भावना समझेगी और माँ को तुम पर शक भी नहीं होगा। फिर तुम सारी जायदाद मेरे नाम कर देना। इस काम के बदले मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। आनंद को अपनी पत्नी भावना की हमशक्ल एक लड़की मिल जाती है। लड़की का नाम चांदनी था। चांदनी आनंद का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन आनंद भावना से कहता है, भावना, अपना सामान पैक कर लो। हम लोग हनीमून पर नहीं गए हैं, तो क्यों ना हम कुछ दिन के लिए कहीं हो आए। तुम भी पिताजी के जाने के बाद घर से कहीं बाहर ही नहीं निकली हो, तो तुम्हारा भी थोड़ा मन बहल जाएगा। बहू, आनंद ठीक कह रहा है, तुम दोनों कुछ दिन के लिए कहीं घूम आओ। पर माँ जी, आपको अकेला छोड़कर हम लोग कैसे घूमने जा सकते हैं? भावना, तुम्हारी जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई, पर मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। इसीलिए कुछ दिन के लिए घूम आओ। मेरी चिंता बिल्कुल मत करना।
आनंद भावना को लेकर घूमने निकल जाता है। आनंद भावना को समुद्र में जहाज पर घुमाने ले जाता है और मौका भावना को धक्का दे देता है और वापस आने लगता है। भावना आनंद का नाम लेकर चिल्लाती रहती है, बचाओ बचाओ, पर वो भावना की एक नहीं सुनता और सीधा चांदनी के पास चला जाता है। चांदनी के पास जाकर आनंद सारी बात चांदनी को बताता है और चांदनी को भावना की जगह अपनी पत्नी बनाकर घर लेकर जाता है। घर पहुंचकर जब भावना बनी चांदनी शोभा के पैर नहीं छूती तो शोभा को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो भावना बनी चांदनी और अपने बेटे आनंद को एक साथ देखकर खुश हो जाती है और बात भूल जाती है। चांदनी घर में भावना बनकर रहने लगती है, पर कहते हैं ना, झूठ छिपाए नहीं छिपता। शोभा भावना बनी चांदनी में अचानक आए बदलाव से चकित थी। वो सोचती है कि भावना को क्या हुआ है। भावना तो सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके सभी के लिए चाय और नाश्ता बनाती थी, पर जब से भावना हनीमून से आई है उसने सुबह जल्दी उठना भी बंद कर दिया है और पहले की तरह भगवान की पूजा करना और चाय नाश्ता देना भी बंद कर दिया है। वो भावना बनी चांदनी से पूछती है, भावना बहू, बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी, बड़ा मन है तुम्हारे हाथ की एक कप गर्मा गर्म चाय पीने का। ए बुढ़िया, तेरे खुद के हाथ टूट गए हैं जो एक कप चाय नहीं बना सकती? देख नहीं रही मैं अपने हाथों में नेल पॉलिश लगा रही हूँ। शोभा भावना बनी चांदनी के इस दुर्व्यवहार को देखकर हैरान और दुखी हो जाती है, पर वो चुप रहती है। आनंद चांदनी से बार बार जायदाद के कागजों पर भावना के नकली साइन करने के लिए कहता रहता है। आनंद भावना के नाम की हुई सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता था, इसलिए ही वो चांदनी को भावना बनाकर लाया था, पर चांदनी आनंद की बात को बार बार टाल रही थी। चांदनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसके मन में अब ये बात आ गई थी कि किस तरह आनंद को और शोभा को रास्ते से हटाकर हमेशा के लिए भावना बनकर उस घर में ऐशो आराम की जिंदगी बिताए। इस सारी बात बताती है। आनंद बार बार चांदनी के साइन न करने पर गुस्से में आ जाता है। वो चांदनी से कहता है, देखो चांदनी, अगर मैं तुम्हें इस घर में भावना की जगह पत्नी बनाकर ला सकता हूँ तो यहाँ से निकालना भी मुझे आता है। तुम सीधी तरह से कागजात पर साइन कर दो और सारी जायदाद मेरे नाम लिख दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर आनंद गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। चांदनी पीछे से मुकेश को बुला लेती है। मुकेश अपने कुछ साथियों के साथ आ जाता है। चांदनी अपने बॉयफ्रेंड मुकेश और उसके साथियों के साथ शराब और नशा करती है। ये देखकर शोभा चांदनी को रोकने की कोशिश करती है। चांदनी शोभा को एक जोरदार चांटा लगाती है। शोभा जमीन पर गिर जाती है। शोभा के मुंह से खून आने लगता है। इतनी देर में आनंद वहां आ जाता है। वो ये सब देख लेता है और चांदनी पर चिल्लाता है, चांदनी, तुमने मेरी माँ पर हाथ उठाया? और ये लोग कौन हैं? ये सब मेरे घर में क्या हो रहा है? तुम्हारा घर? शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मिस्टर आनंद, ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा है, यानी कि भावना का। ये घर और सारी जायदाद मेरी है। मुकेश, इस आनंद को सबक सिखाना ही होगा। पकड़ो इन्हें और दोनों माँ बेटे के हाथ पैर बांध दो और खाई में फिकवा दो दोनों को, ताकि इनकी लाश तक का पता न चले पुलिस को। फिर तुम और मैं आराम से इस घर पर राज करेंगे। अपनी पत्नी भावना को जायदाद के लिए तू पहले ही मार चुका है, अब ऊपर जाकर उससे माफी मांगना। ये सब सुनकर शोभा सदमे में आ जाती है और आनंद से कहती है, आनंद, तूने जायदाद के लिए अपनी ही पत्नी को मार दिया। तू मेरा बेटा कहलाने लायक नहीं है। भावना बहू जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई थी, पर तूने उसे मारकर मुझे भी पाप का भागीदार बना दिया। जैसे ही मुकेश और उसके साथी आनंद और उसकी मां को ले जाने लगते हैं, अचानक वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस के साथ भावना भी होती है। शोभा भावना को देखकर हैरान हो जाती है। भावना उसे बताती है कि किस तरह कुछ मछुआरों ने उसे डूबने से बचाया और काफी दिनों बाद होश में आकर जब भावना घर वापस आने लगी, उसने अपनी हमशक्ल चांदनी को मुकेश से मिलते हुए देख लिया था और उनकी सारी बातें सुनकर वो पुलिस के पास गई और पुलिस की मदद ली। पुलिस चांदनी और मुकेश को धोखाधड़ी और जान से मारने की कोशिश के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस आनंद को भी अपनी पत्नी भावना को जान से मारने के जुर्म में गिरफ्तार करने लगती है, पर भावना उनसे कहती है, इंस्पेक्टर साहब,
मेरे पति की कोई गलती नहीं थी। वो मेरा ही पैर फिसल गया था और मैं पानी में गिर गई। इन्होंने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की थी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परिवार को बचाने के लिए। पुलिस चांदनी मुकेश और उसके दोस्तों को गिरफ्तार करके ले जाती है। आनंद अपनी माँ और भावना से माफी मांगता है। उसे अपनी गलती का पछतावा हो चुका होता है।